अपने पास है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी और मोलालिटी के बीच रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। अब इसको समझना आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है, कुछ इस तरह रिलेशन मोलालिटी और मोलालिटी के बीच स्टैब्लिश्ड होता है। मोलालिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी, 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपने देखा मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें हमारे पास क्या क्या डाटा है? ये डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश्ड है बच्चों, ये डिराइव करके ही बनाया गया है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, इस पे पूरा दिमाग में सेट रहेगा। वेयर एम क्या है? ये है अपने पास मोलैलिटी। कैपिटल एम क्या है? ये है मोलारिटी। ds क्या है? ये है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और अपने पास mb क्या है? ये है अपने पास मोलर मास ऑफ क्या? सॉल्यूट। तो फिर से आप इसको चेक कर लो। अगर मैं मोलैरिटी और मोलैलिटी के रिलेशन की बात करूं तो बच्चों कुछ इस तरह रिलेशन होता है। मोलैलिटी जो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया है, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू मोलैरिटी अपॉन 1000 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जहां स्मॉल m मोलैलिटी है, कैपिटल M मोलारिटी है, ds डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, mb मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो आपने यहां तक देख लिया, बातें समझ में आई। एक छोटा सा रिलेशन और मैं बता रहा हूं, और वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच क्या रिलेशन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो अपने पास है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ। तो मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ के बीच भी छोटा सा एक रिलेशन है जिसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, प्लीज सुनने की कोशिश कीजिएगा। सिंस मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में ले तो 1000 से चेक करेंगे। तो सर मोलैरिटी, फिर वापस हमारे पास यहां से मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये हमारे पास है मोलैरिटी का रिलेशन फॉर्मूला। अब हम लोग जानते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जिसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पर 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है मास ऑफ सॉल्यूट क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ कहलाता है। तो बच्चों स्ट्रेंथ इक्वल टू है WB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो यहां पे क्या देख रहे हो आप? ध्यान से समझो, इस चीज को चेक करो। आप देख रहे हो सर WB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर बराबर क्या है? स्ट्रेंथ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, from equation first we have, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या आएगा? इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास आएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ WB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, स्ट्रेंथ के बराबर है। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहां से आ गया मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच रिलेशन। अब अगर चाहो यहां से आप तो स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसमें एस क्या है बच्चों? हम लोग को मालूम है एस है अपने पास स्ट्रेंथ। एम क्या है? ये है मोलैरिटी। और mb क्या है? ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है? मोलर मास ऑफ व्हाट? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। और क्या है? ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी आपको। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, आपने इसको कंप्लीट कर लिया। बच्चों मैंने आपसे बात किया था कि मैं थोड़ा सा और आपसे एक छोटी सी बात करूंगा, और वो छोटी सी बात होगी कि सर कंसंट्रेशन टर्म,
में कंसंट्रेशन टर्म का परसेंटेज में क्या मीनिंग है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल उससे रिलेट करता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन इन परसेंटेज। तो बच्चों हम लोग इसकी बात हम लोग करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है इसको समझना बहुत आसान है और समझ के रखना भी जरूरी है, क्योंकि इसका यूज हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बार बार होता है। जैसे आपको न्यूमेरिकल में दे देगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों कि परसेंटेज का मतलब ही आप समझ लो पर 100। तो 3 जो है वो W से रिलेट करता है। बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट 3 ग्राम है, जो कि 100 ml सॉल्यूशन में है। अगर मैं कहता हूं मास बाय मास परसेंट इक्वल टू 3, तो मास बाय मास परसेंट इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में 3 ग्राम सॉल्यूट है। तो इस चीज को मैं स्पेसिफिकली आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे, आपको पूरा समझ में आएगा, 100% क्लियर होगा, कहीं से कोई डाउट नहीं आएंगी आपको। ठीक है, मुझे विश्वास है आप अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। तो हम लोग काम कर लेते हैं। तो मीनिंग क्या है कंसंट्रेशन का परसेंटेज में, कंसंट्रेशन टर्म की मीनिंग क्या है परसेंटेज में, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं एक छोटा सा केस ले रहा हूं 20% का मतलब क्या है? अब 20% किसके टर्म में हो सकता है? मास बाय मास के टर्म में, मास बाय वॉल्यूम के टर्म में, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म में। तो हमने कहा 20% सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। भाई साहब इसका मतलब क्या है? 20% सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर का क्या मतलब है? अरे मतलब है, कुछ तो मतलब होगा। यही मतलब अगर समझ गए तो न्यूमेरिकल इजीली बना लेंगे हम लोग। तो 20% सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर, 20% सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर। अब इसमें हम लोग देखते हैं, अगर कह रहा है 20% सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर इन टर्म्स ऑफ मास या बाय मास, ऐसा वर्ड लिख देता है बच्चों, ऐसा वर्ड कुछ लिख देता है, या फिर कहेगा बाय वॉल्यूम, तो वाई में वॉल्यूम है, या फिर कहेगा वाई वॉल्यूम, तो V बाई V, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों इसका मतलब समझो, इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझना। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर बाय मास, ठीक है, ऐसा वर्ड लिखा रहेगा न्यूमेरिकल में आपके, तो 20% सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर बाय मास कहेगा, तो इसका मतलब है कि 20 ग्राम क्यूएच पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, पर 100 मतलब परसेंटेज का मतलब ये होता है पर 100, परसेंटेज का मतलब पर 100। तो बिल्कुल सी बात है, अगर कह रहा है 20% सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर बाय मास, इसका मतलब मैं कहूंगा कि सर 20 ग्राम क्यूएच पर 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर फिर कह रहा है 20% सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब कह रहा है 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, W रिप्रेजेंट मास, 20 ग्राम ऑफ क्यूएच पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें कह रहा है 20% सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर बाय वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब कह रहा है सर 20 ml ऑफ क्यूएच, इसका मतलब कह रहा है 20 ml ऑफ क्यूएच पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बातें समझ में आ रही? तो मैंने स्पेसिफिकली आपको बता दिया, तो इसको और क्लियर से लिख के समझ लो। तो आप क्या कर सकते हो? आप कह सकते हो अगर मैं कहता हूं 20% सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर बाय मास, इसका मतलब बच्चों होगा 20 ग्राम क्यूएच पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो है वो 20 ग्राम क्यूएच है। अब इसका अगर फिर कह रहा है 20% सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यहां पे क्या होगा? तो आप इसको कह सकते हो 20 ग्राम क्यूएच पर 100, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मिलीलीटर या लीटर, लेकिन बेसिकली हम लोग मिलीलीटर में लेते हैं। तो 20 ग्राम क्यूएच पर 100 ml ऑफ
सॉल्यूशन कह सकते हैं हम लोग। अगर मैं कहता हूं तुम्हें 20% सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर, 20% सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब कह रहा है, इसका मतलब कह रहा है 20 ml KOH पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml KOH है। इसका कहने का मतलब हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम KOH है। इसका कहने का मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में टोटल ये है सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम KOH है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इस पे पेश करता हूं बच्चों, ताकि आप क्लियरिफाई हो जाओ। अगर मैं तुम्हें कहता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमसे अगर लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, तो बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल रख ही लेता हूं, तो ध्यान से इसको समझ लो। अगर मैं कहता हूं फाइंड द मोलैरिटी, मैं कहता हूं फाइंड द मोलैरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन हैविंग मास बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर दे, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब इसको समझो, बहुत आसान है, पूछ रहा है टेढ़ा लेकिन है आसान। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन हैविंग मास बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू 3। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है। तो जो कंसंट्रेशन परसेंटेज है वो किसके टर्म में है? मास बाय वॉल्यूम के टर्म में। इसका मतलब क्या हुआ? यहां है 20, यहां है 3, तो यहां क्या कर सकते हो कि 3 ग्राम जो यूरिया है ना, 3 ग्राम जो यूरिया है वो 100 ml सॉल्यूशन में है। तो हम लोग इसको सिंपल ही लिख सकते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 3 ग्राम यूरिया। तो हमें यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल गया? हमें इंफॉर्मेशन मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml मिल चुका है। और मास ऑफ सॉल्यूट, जो यूरिया है वो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मास भी हमें क्या मिल गया? 3 ग्राम मिल गया। बच्चों हम सभी को मालूम है, हम सभी जानते हैं, हम सभी को मालूम है बच्चों कि मोलर मास ऑफ यूरिया जो होता है वो 60 ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है? 60 ग्राम पर मोल होता है। तो बच्चों यहां से हम मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड कर सकते हैं। मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू क्या होगा? मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, मास के टर्म में। तो मास ऑफ यूरिया 3 ग्राम है, अब मोल्स ऑफ यूरिया 60 है, तो ये क्या आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। क्या आएगा? 1/20 आ जाएगा हमारे पास मोल्स ऑफ यूरिया। हमें फाइंड क्या करना है? मोलैरिटी। अब कर लो फाइंड। मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट यहाँ यूरिया है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ मिलीलीटर में वॉल्यूम है, तो मिलीलीटर के रिस्पेक्ट में ले लो, इंटू क्या लिखेंगे? 1000। तो हमारे पास क्या आएगा? 1/20 इंटू 1000 बट्टा क्या आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, हमारे पास वैल्यू क्या आ गया? 1/2 आ गया। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चों। किसी को कोई दिक्कत? फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं। 20% सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर का मतलब क्या हुआ? मास बाय मास के टर्म में। मास बाय मास के टर्म में हुआ कि 20 ग्राम क्यूएच किसमें है? पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में। परसेंटेज की जब भी बात की जाएगी तो सर 100 में ही कोई डाटा होगा, पर 100 डाटा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं है। बहुत बढ़िया, चलते हैं। अच्छा है।